हेलो बुक रीडर्स, वेलकम टू आयुष रीड्स। तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेके। ये कहानी मेरी कुछ पसंदीदा कहानी में से एक है। कहानी बहुत ही छोटी है और सिर्फ कुछ रातों की कहानी है, पर कहानी आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। कहानी का नाम है अनायास और लेखक है योगेश गुप्त जी। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गरीब जोड़े से, जो कि नई नई शादी करके एक शहर में शिफ्ट हुए हैं। एक बहुत ही छोटी सी कोठी, जिसे आप 10 बाय 10 का कमरा कह सकते हैं, उसमें दोनों रहते हैं। कुछ सालों बाद दोनों के 3 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटी 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम होता है समीर। पिता को इच्छा होती है कि समीर उसे अपना आदर्श समझे, पर समीर कभी अपने पिता से ना बात करता है, ना वो उनकी हालात समझ पाता है। उसे लगता है कि उसके पिता से नाकारा कोई नहीं है। उसके पिता इतने सालों में भी कुछ नहीं कर पाए। कहानी शुरू होती है कि बिजली विभाग वाले आकर बिजली काट जाते हैं। समीर बाहर खेलने गया हुआ है, उसकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है और पिता को ये चिंता होती है कि जब समीर लौट कर आएगा और घर में बिजली नहीं देखेगा तो उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। पिता के पास सिर्फ 300 रुपये होते हैं। बिल भी कुछ इसी तरह का होता है और वो चाहते हैं कि वो इन पैसों से कुछ और खर्च करने की जगह बिजली का बिल भर दे, ताकि उनके बेटे को परेशानी ना हो। पूरी कहानी में पिता सिर्फ बिजली के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए और अपनी लाइट लाने के लिए कहीं से लोन लेता है, कुछ पैसे दोस्तों से उधार लेता है और जैसे तैसे बिल के पैसे इकट्ठे करके जब बिजली विभाग पहुंचता है तो एक सरकारी ऑफिस में कैसे उसे चक्कर लगवाए जाते हैं, इस टेबल से इस टेबल, इस टेबल से इस टेबल। और पूरी कहानी सिर्फ सरकारी ऑफिस के जो बाबुओं की भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोरी है, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। और अंत ये होता है कि जब वो बिल भरकर लौट रहा होता है और वो अपनी जिंदगी से इतना थक जाता है कि जब वो आकर लौटता है फिर वो कभी उठ ही नहीं पाता। जब वो सोता है अपने घर आकर और इस बात से निश्चिंत होकर कि अब जब बिजली आ चुकी है उसका बेटा अच्छे से पढ़ पाएगा, तो फिर वो कभी उठ ही नहीं पाता है। घर में बिजली आ चुकी होती है, समीर आ चुका होता है, पर उनके पिता नहीं लौटते कभी। उनके पिता की डेथ हो जाती है और वो बस उसका पूरा जीवन जिन संघर्षों में बीता है, ये सब जानने के लिए आपको ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक्सप्लेन करने में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आपको खुद पढ़कर आएगा। तो पुस्तक ज़रूर पढ़ें और कमेंट में अपने अनुभव ज़रूर साझा करें। थैंक यू।